प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अलंकार। अलंकार मैं आपको एक बार जूम क्लास में भी समझा चुकी हूँ। आज हम दोबारा इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ है भूषण तथा कार का अर्थ है करने वाला, यानी कि धारण करने वाला। जिस प्रकार औरतें जो होती हैं, स्त्रियां जो होती हैं, वो कई तरह के आभूषण धारण करके अपने सौंदर्य में वृद्धि करती हैं, उसी प्रकार से कवि जो है वो अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में अलंकारों के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न करता है। अर्थात जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्दों की सुंदरता पर ध्यान दिया जाता है और अर्थालंकार में अर्थों की सुंदरता पर ध्यान दिया जाता है। अब शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं? शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार व श्लेष अलंकार आते हैं। और इसी तरह से अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा व अतिशयोक्ति अलंकार आते हैं। अब हम इसके वही भेद जो है, अनुप्रास अलंकार सबसे पहला अलंकार है जो अनुप्रास अलंकार, उसके बारे में पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार में देखिए जैसे है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। और दूसरा है, इस करुणा कलित हृदय में। अब हम दोनों में क्या पंक्तियों में क्या देख रहे हैं? चारु में च जो है वर्ण है, चंद्र में भी च वर्ण आया हुआ है, चंचल में भी च वर्ण आया हुआ है। यानी कि इस पंक्ति में क्या है, शब्द की नहीं वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। और इस करुणा कलित हृदय में क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अर्थात जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर अब हमने पढ़ा कि अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति बार बार हो रही है? वर्ण की आवृत्ति, अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है, शब्द की आवृत्ति नहीं। आगे हम करेंगे दूसरा अलंकार, यमक अलंकार, जहाँ वर्ण नहीं शब्द बार बार आए। अब यहाँ पर देखो, अब वर्ण नहीं शब्द आए बार बार, तो जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक दो से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सो गुणी, मादकता अधिकाए, वहाँ खाए बोराए जग, यहाँ खाए बोराए। तो यहाँ पर कनक शब्द जो है वो दो बार आया है। एक कनक का अर्थ है धतूरा, यानी कि एक मादक फल होता है जो, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो जिस तरह से धतूरा खाकर लोग बोरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं, उसी तरह से जब बहुत ज्यादा सोना आ जाता है तब भी उनमें घमंड आ जाता है, वो एक पागल से हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जहाँ दोनों शब्द बार बार आए हैं और दोनों की अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए, वह पाकर एक धोती, प्रतिदिन उसे धोती। यहाँ पर धोती धोती शब्द दो बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। एक धोती का अर्थ है पहनने वाली धोती और दूसरी धोती का अर्थ है धोने की क्रिया करना। तो इसी तरह से यहाँ पर धोती शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। अब यहाँ पर 3 बेर खाने, यानी कि 3 बेर का मतलब है, एक बेर का मतलब है 3 बार खाना, और दूसरे बेर का मतलब है 3 बेर यानी कि फल खाना। तो क्या 3 बार खाना खाती थी और दूसरे का मतलब है 3 बेर खाती थी। तो यहाँ यमक अलंकार में क्या है, शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है और शब्द के उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। आगे है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब है चिपका हुआ। यहाँ यानी कि एक शब्द में बहुत से अर्थ चिपके हुए होते हैं, बहुत से अर्थ हमें ढूंढने होते हैं। तो जहाँ शब्द तो एक ही बार आए परंतु उसके जो अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न हों, तो अर्थात उसके अर्थ एक से अधिक हों, तो वहां पर श्लेष अलंकार
होता है। जैसे हे प्रभु हमें दो जीवन दान, यानी कि जीवन दान, यहाँ पर शब्द तो एक है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। अब जीवन दान है, मरने वाला आदमी जो है वो जीवन की भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु मुझे अभी जीवन दान दो। और एक होता है जीवन दान, जैसे कई बार सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है तो लोग भूखे मरने लग जाते हैं, पानी नहीं होता, बारिश नहीं होती, तो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं जीवन दान, यानी कि बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक है अगला, देखिए उदाहरण, मंगन को देखी पट देत बार बार है। तो यहाँ पर मंगन को देखी, पट पट शब्द है, इसमें दो अर्थ छिपे हुए हैं। एक तो है मांगने वाले को देखकर वह बार बार दरवाजा बंद कर लेती है, पट का अर्थ है दरवाजा, और दूसरे पट का अर्थ है मांगने वाले को देखकर वह उसे बार बार दान देने जाती है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर श्लेष अलंकार है। एक है बहुत